बेटा पहले उनको ठीक नहीं लग रही थी वॉइस। चलो ठीक है, सुनो मेरी बात। ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, इससे पहले जो रिकॉर्डिंग हुई है वो 10-15 मिनट की हो चुकी है रिकॉर्डिंग, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, ये उसी का ही आगे कंटिन्यू पार्ट है, सेकंड का ही आगे कंटिन्यू पार्ट है, तो मेक श्योर दैट। ये वैसे मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, तुमको कहाँ बोल रहा हूँ मैं, जिससे मेरे को डालने में फिर आगे दिक्कत ना हो। अच्छा देखो, तो इसमें तुमको एक बात तो समझ में आ गई होगी, जनरली देयर इज एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, जिसका मतलब है अगर इफ प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीजेस, और वाइस वर्सा, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। इज इट क्लियर नाउ? सबको क्लियर है ये बात? बोलो हाँ या ना। हाँ जी Yes, सर। sir. ओके अच्छा, स्क्रीन मेरी विजिबल है? नहीं। अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, मतलब कभी जो बादल बरसे मुझे खुद आंखें ओके बेटा। अच्छा हमने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? प्राइस ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी। हमने पहला क्या पढ़ा? प्राइस ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी, ठीक है, तो इसमें तुम लिख सकते हो। सेकेंड आता है प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड। क्या आता है? प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड में आपके इसमें दो पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा क्या आएगा? बोलो। Complementary goods. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो सब इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है सब्स्टिट्यूट में अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे वाले का सब्स्टिट्यूट का डिमांड क्या हो जाता है? बोलो। बढ़ जाता है। इंक्रीज हो जाता है। और अगर एक का प्राइस कम होता है तो दूसरे का डिमांड भी कम हो जाता है। तो इसमें हम बोलते हैं कि ये जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन माना जाता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। और इसमें बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री में अगर एक का प्राइस, गाड़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड का क्या हो जाता है? पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर इसका प्राइस कम हो जाता है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है। तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप हम बोलेंगे। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. पक्का हाँ जी। सबको? ओके नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अच्छा पहले तुम मेरे को एक बात बताओ, तुमसे ना एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? ये तुम्हारा हो गया पूरा। श्रुति इधर देख ले बेटा, ढंग से बैठ जाओ, सीधी होकर बैठ, लेटना नहीं है बेटा, लेटना नहीं है, पता है ना, वरना अभी मम्मी को फोन कर दूंगा। मम्मी सो रही है, ठीक है, उनको परेशान मैं कर जगा दूंगा ना फिर। अच्छा अब मेरे को सिंपल से एक बात बताओ तुम, कि अगर इनकम बढ़ती है तो तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ेगी। बढ़ेगी बढ़ेगी। सृष्टि इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है घटती है? हमारी। हाँ। अरे अगर तेरे पास हाँ। पहले पे तेरे पास 100 रुपए थे, अब तेरे पास 2000 रुपए आने लग गए, तो अगर तू डिमांड तेरी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज। यूरी Yes, sir. Increase होगी। पक्की बात? सबने इंक्रीज बोला है, सबका गलत है। शगुन आपकी हंसी आंसर पता लग जाता है। Sir. नहीं बेटा गलत है, मेरी तो भाई बहुत वो डरावनी हंसी है। आई एम अ विलन नॉट अ हीरो। मैं सोचता हूँ कभी कभी मुंबई चले जाऊँ, कहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आराम से एक्टिंग करता हूँ, छोड़ो ये बेकार की जिंदगी, आराम से एक्टिंग करता हूँ, मजा तो आएगा, उसमें गंदे गंदे चेहरे देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब प्यारे प्यारे, सॉरी। अच्छा बोलो, तुमने बोला सबने मुंह से सच्चाई निकल जाती है, सॉरी बेटा।
अच्छा ठीक है। तुमने बोला कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। अच्छा एग्जांपल लेकर चलते हैं। पहले मैं पीता था टोन्ड मिल्क। क्या पीता था? टोन्ड मिल्क। दूध पता है ना, टोन्ड फुल क्रीम वगैरह दूध के बारे में पता है तुम सबको? हाँ अभी हाँ नहीं, सस्ता नहीं। होता है टोन, हाँ 2 रुपए सर। सस्ता होता है। हाँ टोन्ड, टोन्ड थोड़ा सस्ता, सुन मेरी बात, टोन्ड थोड़ा सस्ता होता है और क्या बोलते, फुल क्रीम महंगा होता है, बस इतना समझ ले, ठीक है। पहले मैं पीता था टोन्ड मिल्क जब मेरी इनकम कम थी, मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं पीने लग गया फुल क्रीम दूध पीने लग गया, तो फुल क्रीम दूध की तो डिमांड बढ़ गई मगर टोन्ड मिल्क की तो खत्म हो गई डिमांड। सर सिर्फ आप ही तो नहीं पीते ना टोन्ड मिल्क, बाकी सब तो पीते हैं, तो अभी डिमांड कैसे इंडिविजुअल कम हुई? इंडिविजुअल डिमांड बात कर रहे बेटा, इंडिविजुअल मतलब अभी एक की बात है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड है, मार्केट डिमांड नहीं है। अगर चलो ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पहले मेरी इनकम थी 10,000, सुनना बेटा, पहले मेरी इनकम थी 10,000, तो मैं क्या करता था, पंखे की हवा में सोता था, और अगर जब लाइट जाती थी तो मैं ऐसे हाथ से झुलाने वाला पंखा नहीं होता, हाथ से झुलाने वाला, वो यूज करता था। अब इनकम बढ़ी तो मैंने इन्वर्टर ले लिया, इन्वर्टर की तो डिमांड बढ़ गई मगर उस पंखे की, वो जो पंखा खरीदता था उसकी डिमांड तो खत्म, उसकी डिमांड तो कम हो गई। तो अगर इनकम बढ़ती है तो जरूरी नहीं कि आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, एक डिमांड बढ़ती है तो किसी और की डिमांड हमेशा गिरेगी। गेटिंग माय पॉइंट? और भी तो यस है सर। यस या कि नो? पहले मान लो, हाँ बोल बोल बेटा बोल। ओ शकुन सर बोल। एक बात ये भी तो है कि मान लो पहले तो हमारी इनकम जब कम थी तो हम कम रेस्टोरेंट में जाते थे, और जब इनकम बढ़ गई तो डोमिनोज, पिज्जा हट सब जगह जाते हैं। हाँ तो जो तुमने छोड़ा उसकी तो डिमांड चली गई ना, तो सर पहले मान लो कुछ छोड़ा ही नहीं। वो एक अलग बात है। अभी हम उसको सिचुएशन को ले रहे हैं, हम सिचुएशन ले रहे हैं कि अभी हम कुछ पहले लेते थे, कंज्यूम करते थे, अब हम वो कंज्यूम नहीं करते। अगर तुम आज डोमिनोज में जा रहे हो और जस्ट बिकॉज तुम्हारी इनकम अच्छी है, पहले नहीं जाते थे क्योंकि तुम्हारी इनकम बेकार थी, तो तुमने छोड़ा, अभी भी क्या छोड़ा, तुमने घर की रोटी छोड़ दी, घर की रोटी की डिमांड कम हो गई डोमिनोज की, क्योंकि एक टाइम पीरियड में तो तू एक ही चीज लेगी। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि घर में बोलेगी मम्मी पहले रोटी दे दो, मैं अभी रोटी खाने जा रही हूँ, और फिर बाद में बोलेगी दोस्तों को आज पिज्जा खाने चलते हैं। ये पड़ता है तो सर ये भी। वाली बातें कर दी आज। नहीं सर ये करना पड़ता है जब कभी कभार घर वालों को ना बताना हो। वो एक अलग बात है। श्रुति, ओ मदान, ये जो तेरे दिल टूटे ना बेटा, सच में तोड़ दूंगा मुक्का मार के, 3 ही मुक्का मारूंगा, फिर बोलती रही दिल टूटे। सर 4 दिल है उस फोटो में, बस ये याद इसकी देखो। साइंस थी। अच्छा चलो, हाँ भाई। अच्छा अब कोई और दूसरा मेरे को एग्जांपल बता सकता है? देखो मैंने तुमको दूध का बता दिया, फुल क्रीम दूध का बता दिया, टोन्ड मिल्क का बता दिया, तुम में से कोई और एग्जांपल बता सकता है मेरे को कि अगर इनकम बढ़ती है तो हम एक चीज को छोड़कर कैसे दूसरी की ओर बढ़ते हैं, और एक की डिमांड कम हो जाती है मगर दूसरे की तो बढ़ जाती है। बताओ। मैं बोलूं? मैं कौन? हाँ बोल ना, बोलने की आजादी सबको है। तो पहले हमारी इनकम थी 10,000 रुपए, तो पहले हम पीजी में रहते थे। अच्छा हाँ उसके ठीक बाद है। मेरी मेरी इनकम हो गई 10 लाख रुपए, तो मैंने अपना बंगला खरीद लिया। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल बंगले की बिल्कुल डिमांड बढ़ गई, पीजी की डिमांड घट गई। बिल्कुल 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 सर बिल्कुल 10 रुपए वाले पेन से 50 वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है कि अगर इनकम बढ़ गई तो पहले हम सिम सस्ता पेन, पहले हम ये वाला पेन यूज करते थे, ठीक है। अब अगर इनकम बढ़ गई तो हम महंगा नहीं वाला से पेन। 5 रुपए वाला इजी क्लिक की सबसे अच्छा लगता है। मेरे को ये 2 रुपए वाला सही लगता है, वैसे वैसे फिर 10 रुपए वाला पेन यूज करने लग गए। ओप्पो, पहले पहले इनकम कम थी, ओपो यूज करते थे। अब इनकम बढ़ गई तो ओप्पो से हम एप्पल में आ गए, तो ओप्पो की डिमांड तो गिर गई। मैं ये मेन मकसद था कि ओप्पो की डिमांड गिर गई। जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा अगर इनकम बढ़ती है, आप सब ने क्या बोला था कि डिमांड भी बढ़ती है, तो आप सारे के सारे क्या थे? गलत था। क्यों? क्योंकि अगर इनकम बढ़ती है तो एक की डिमांड बढ़ती भी है और किसी की डिमांड घटती भी है। गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? बात यस भेजे में सर। घुस रही है, ये इस भेजे में घुस रही क्वेश्चन है मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था। क्या?
मुझे लगा था वो हमारी डिमांड के बारे में बात कर रहे हो। बेटे कुछ भी है। अब मैंने क्वेश्चन जब आपसे पूछा था तब आपको तब आंसर देना चाहिए था। अगर क्वेश्चन ना समझ में आया तो आप फिर से पूछ सकते हो। देखो भाई एक बात बताओ, मैं यूरी सुनो मेरी बात, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको कुछ भी नहीं आता, एक्चुअली सारे ऐसे ही है जिनको कुछ भी नहीं आता, जो ऐसी है बेमतलब की, चश्मा डाल देते हैं और ऐसे ही पढ़ने आ जाते हैं। कोई या फिर लीड लगा देते हैं ऐसे ही पढ़ने आ जाते हैं, या फिर पिंक ड्रेस में आ जाएंगे, या फिर बोलेंगे सर मेरा कंप्यूटर खराब है। ना सारे के सारे ऐसी है, तो तुम इसकी रात की टेंशन मत लेना, समझे। और एक को ये चश्मा पहनते, पीली टी शर्ट पहनते, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं, वो भी ऐसे ही है। तो रुक जाए एक बार, इसको रिमूव करने थे। नहीं नहीं, अरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं जो सर ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं, बहुत अच्छे हैं। चलो, पहले कम गोल्ड पहनते था, अब ज्यादा, तो इसमें डिमांड इंक्रीज हुई ना। पहले कम गोल्स अच्छा गोल्ड पहनता था, अब ज्यादा पहनता हूँ। अच्छा गोल्ड, पहले गोल्ड की स्पेलिंग तो सही लिख दे, फिर गोल्ड पहनी हो। सर गोल्ड से डायमंड। हाँ एक काम कर सकते हैं, सुनो। पहले अंगूठिया थी, ठीक है, अंगूठिया पहले कम पहनता था, अब इनकम बढ़ गई तो अंगूठिया ज्यादा डालने लग गया। पहले सस्ती अंगूठिया डालता था, अब महंगी वाली अंगूठी डालने लग गया, तो सस्ती अंगूठी की डिमांड कम होगी। अच्छा और अब दोनों इसका में उल्टा गोल्ड करते तो हैं। है। अगर सुनो सुनो सुनो, अगर क्या और बोलते हैं, अगर कोई हाथ काट के ले गया तो? देख लो यूरी, फिर तो कहती है सर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे या नहीं दोगे। अब इस क्वेश्चन का मैं क्या बोलूं, हाथ काट के ले गया तो ये क्वेश्चन तो क्या मतलब, क्या क्या क्या, क्या सोच कर बोलती है। बेटा अगर गलती से रिकॉर्डिंग किसी के घर वालों ने देख ली ना, तो सबसे पहले वो मेरे को मानेंगे। वो बोलेंगे बेटा क्या सोच के तूने बोला था कि मेरी क्लास में एक सृष्टि बच्ची आती है, बड़ी समझदार वो लड़की है। मैं हर पेरेंट को ये बोलता हूँ कि मेरी क्लास में एक ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत समझदार है, सृष्टि नाम है उसका, हाँ तो है, हम समझदार हैं। और ये तो नंबर बातें आते हैं, सब करती है। समझ आता है। हाँ, चलो। अगर इनकम कम होती है, सुनो उल्टा, अगर इनकम कम होती है तो क्या होगा, डिमांड क्या आएगी। सेम रहेगी। सेम रहेगी। एक की बढ़ेगी, दूसरे की घटेगी। एक की बढ़ हाँ बिल्कुल, एक की हाँ, बढ़ेगी तो मैंने वही दूसरे कहा की ना, घटेगी। सेम रहेगी। मतलब अगर इनकम कम होती है तो डिमांड या फिर बढ़ भी, या फिर ऐसे बोलो सेम नहीं, या फिर बढ़ भी सकती या फिर कम भी हो सकती। सेम का मतलब तुम क्या है, सेम रहेगी, इसका मतलब क्या कि अगर इनकम कम हुई तो डिमांड सेम रहेगी, ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी, सेम रहेगी, ऐसा नहीं होगा। ओके सर, ओके। बात समझे। देखो यही बात है, बोलने का तरीका वो मैं समझ गया, मगर जो एग्जामिनर है ना वो नहीं समझ सकता। समझ में आई सृष्टि। ओ सर चश्मे पापा से बुला रहे थे, पापा क्या, बुला रहे थे, क्या हो गया? पापा बुला रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, वो भी जरूरी था। चलो अच्छा सुनो मेरी बात, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। यूरी नींद आ रही है? कोई बात नहीं, सो जाओ आराम से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नींद आ रही है, सो जाओ। नहीं सर अभी बोलो। लेट कर पढ़ लो, कोई बात नहीं, आराम से। वीडियो ऑफ कर सकते? अरे मैं लेटी थी, वीडियो मेरे ऑफ को कर खड़ा सकते? कर दिया। बेटा करवाते हैं, वीडियो ऑफ कर सकते हैं नहीं, सुनो। तभी तुम्हारी वीडियो ऑन करवाई है, मेरे को पता था। बच्चे तुम कैसे क्लास लेते हैं, मैं जाता हूँ। हाँ जी। ऐसे भी हाँ नहीं सर। सर, मैं बताती हूँ सर। देखो यहाँ पे मेरा तकिया, उस पर मैं लेटूंगी, लैपटॉप को साइड करूंगी और फिर मैं आराम से सुनते सुनते पढ़ूंगी। और फिर बोलते सर समझ भी नहीं आया। आता है मुझे, सब समझ आता है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, सुनना एक लास्ट। अगर इनकम कम होती है तो जो पहले एप्पल यूज करता था वो अब ओप्पो में आ जाएगा। अगर इनकम कम होती है फुल क्रीम वाला वापस किस में आ जाएगा, टोंड में आ जाएगा। अगर इनकम कम होती है तो 50 वाला पेन किस में आ जाएगा, 2 रुपए वाले में। अगर इनकम कम होती है, ज्यादा कम हो जाती है, तो टोंड वाला मिल्क जो है ना वो डबल टोंड में भी आ सकता है। डबल टोंड और सस्ता होता है क्योंकि
डबल टोन और सस्ता होता है, पॉइंट है। नहीं समझे? पहले टोन पीता समझ था, गया। इनकम बढ़ी तो वो फुल क्रीम में आ गया। अरे मिल्क का एग्जांपल लिखना, बहुत बेस्ट जाएगा तुम्हारा, मजाक नहीं कर रहा। टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क और डबल टोन। अगर इनकम बढ़ती है तो या फिर वो देखो, या फिर वो उसमें जाएगा और टोन्ड मिल्क की डिमांड कम हो जाएगी। बात समझो? तो वो क्या कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है, और जब उसने शिफ्ट किया तो एक की डिमांड बढ़ जाएगी, एक की डिमांड घटती भी है। बात समझ में सर आई? ऐसे भी लिख सकते सर ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले किसी के पास किसी इनकम थी 1 करोड़ रुपए और तो उसके बाद टेस्ला थी, फिर उसकी इनकम हो गई 10 रुपए तो वो रिक्शा चलाने लगा। पहले कितनी थी इनकम? 1 करोड़। पहले 1 करोड़ थी, अब 10 रुपए हो गई। बेटा ऐसा कौन सा काम है जो पहले 1 करोड़ थी अब 10 रुपए? वो क्या जुआरी है? ये तू अपनी एग्जांपल ले रही है कि सर तो एक काम कर बेटा, ड्रीम 11 में तू टीम बना ले, तू उसी से ही पैसे कमा। उसी में ऐसा होता है कि 1 करोड़ रुपए तक तुमको सपने दिखाते हो, 10 रुपए दे देते हैं। पर हो सकता है ना, मतलब तो कुछ भी, मतलब 1 करोड़ पहले इनकम थी, अब 1 करोड़ से, भाई तू लाख में बोलती थी तब भी मान लेता। अरे 1 नहीं, करोड़ से जैसे सीधा अगर तूने उसको जैसे 10 रुपए में नहीं, बेच अगर दिया। जैसे नहीं, अरे मतलब अगर किसी ने उसके सारे पैसे जला दिए, दीदी। उसका घर बार खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया उसका, तब तो गरीब हो जाएगा ना। चुप। चलो अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस हर साल तो साल, हर महीने महीने बदलता है या नहीं बदलता? सिंपल सी क्वेश्चन। सर दोबारा बोलना। क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस साल टू साल बदलता है या नहीं बदलता? हर साल बदलता है? बदलता है। बिल्कुल बदलता है। टेस्ट बदलता है, प्रेफरेंसेस बदलती है, हाँ या ना? आज तुम हाँ, किसी और के पास पढ़ रहे हो, कल तुम किसी और के पास पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि आपका टेस्ट अलग है या फिर प्रेफरेंस अलग हो गई है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके। अच्छा एक और, ठीक है चलो। क्या हर एक इंसान का टेस्ट डिफरेंट ही नहीं हो सकता? पॉसिबल, एक चांस लेकर चलते हैं, हर एक इंसान का डिफरेंट टेस्ट नहीं हो सकता? होता है। सर सबका अलग अलग ही होता है। अच्छा कोई हमको ऐसा भी बंदा कभी कभी मिल जाता है ना कि जो बोलता है कि मेरे को उसके साथ ही चलना है, क्या बोलते, टेस्ट के साथ चलना है, जो मतलब एक हो रहा है मार्केट में, हो रहा है, मेरे को वही मानना है। जैसे कि अगर रिप्ड जीन्स का अगर वो फैशन है, फटी जीन्स का, तो वो बोलते कि भाई मेरे को फटी जीन्स का पहनना है, मेरे को फैशन फॉलो करना है। और एक बंदा कहता है नहीं मेरे को पुराने जमाने में जीना है। हर एक का टेस्ट अलग होता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सी बात पूछूं तुमसे, मान लो तुम्हारे पास गाड़ी है अपनी, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है, तुमने देखा कि भाई गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, क्या डलवाना है? पेट्रोल डलवाना है, ठीक है। तुमने सोचा, थोड़ा सा आलस आ रहा था तुमको, जैसे यूरी को भी आ रहा है आलस आ रहा है, ठीक है। अभी टाइम कितना आ रहा है? 11 बज रहे हैं। ध्यान से सुनना, अभी की बात है, अभी लेटेस्ट है। अभी तुम सबको पेट्रोल डलवाना है, क्लास के बाद सबको पेट्रोल डलवाने जाना है। तुम में से कौन कौन जाएगा, जा सकता है अभी रात को पेट्रोल डलवाने? अच्छा बाकी तीन जरूरी है? है जाना? जरूरी नहीं है, कल भी डलवा सकते हो। नहीं नहीं, अच्छा यूरी तुमने कल का क्यों सोचा? नींद आ रही है। नींद आ रही है अभी। अच्छा अगर यूरी, अगर मैं बोलूं कल जो पेट्रोल है वो कल 200 रुपए का हो जाएगा, आज 100 रुपए का लीटर है, कल 200 रुपए लीटर होने वाला है, अब क्या करोगे? चली जाऊंगी। सब नींद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। बात समझ रहे हो? तो अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन तुमको लगती है कि भाई फ्यूचर में वो प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसकी डिमांड अभी ज्यादा हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? अच्छा चिराग और श्रुति से मैं ये बोलना चाहूंगा, चिराग और श्रुति और शगुन से, कि अगर डिमांड जो है वो कल सुबह जो डिमांड है, प्राइस जो है वो 100 से 80 हो जाएगा, तो अभी जाओगे या कल जाओगे सुबह? मैं तब भी अभी जाऊंगी। सर डिपेंड करता है ना, क्या पता मुझे कल सुबह कहीं बाहर जाना हो। बेटा तो कल सुबह भी भरवा सकता है, 12 बजे के बाद तेरा जो प्राइस है वो 20 रुपए कम हो जाएगा भाई, 2-2 रुपए की और मेरे चीज पास मैं टाइम कर नहीं देता हूं।
मैं 2-2 रुपए के लिए कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई कल 2 रुपए गिरने वाला है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, एक बार तो मेरे साथ यही हुआ था। मैंने ये सोचा था कि भाई 2 दिन बाद ना, एक्चुअली हुआ क्या था, 2 दिन बाद पेट्रोल के दाम जो थे वो 5 रुपए से गिरने वाले थे, 5 रुपए से बस, ठीक है, गिरने वाले थे। तो मैं होता बड़ा कंजूस, मैंने कहा यार 2 दिन बाद 5 रुपए गिरने वाले हैं, तो एक काम करते 2 दिन बाद पेट्रोल भरवा देंगे। हालांकि मेरी टैंकी में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। देखते देखते मैं पूरा पेट्रोल खाली हो गया, टैंकी खाली होगी, मैं पूरा बीच में रुक गया, मगर मैंने पेट्रोल नहीं भरवाया था। मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा था मैं भरवाऊंगा परसों, क्योंकि परसों जो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मैंने क्या थी कि परसों प्राइस डाउन होंगे, जब प्राइस डाउन होंगे मैं तभी भरवाऊंगा। बात समझ में आई? आया ना? हाँ सर। तो ऐसा पॉसिबल। अच्छा एक बात बताओ, इसके बाद, इस चैप्टर के बाद, जो ये ना चैप्टर अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा फिलहाल, इस चैप्टर के बाद तुम न्यूमेरिकल्स कर सकते हो? कि न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा दिमाग चाहिए तुमको। हाँ सर। और न्यूमेरिकल्स बच्चों को शायद मुश्किल भी लगते हैं, यूरी को जैसे मेरे को पता चल गया मुश्किल लगता है, तो और कोई है जिसको न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं? कराओ सर। मैथ्स जिसकी थोड़ी हो वीक? अच्छा सच बताना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना बस। देखो सुनो मैं बताता हूँ इसमें कैसे न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। मैं एक सिंपल सा बताता हूँ। तुमने सब्स्टिट्यूट मेथड्स किया था, सब्स्टिट्यूट मेथड और एलिमिनेशन मेथड्स वाले क्वेश्चंस? हाँ हाँ हाँ, उसमें इक्वेशंस Yes, में। लीनियर sir. इक्वेशन। इक्वेशन टाइप की क्वेश्चंस Linear करते थे, equation. वो कैसे लगते हाँ थे? हाँ हाँ, हाँ वो कैसे लगते बहुत थे? ही बढ़िया, सबसे बेस्ट चैप्टर। हाँ बस वैसे से क्वेश्चंस कुछ। ओके ओके। मैं तुमको सिंपल सा बताता हूँ क्वेश्चन कैसे होंगे। मैं तुमको बता दूंगा ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये निकालो, तो तुम निकाल सकते हो। फॉर्मूला तुमको दे दूंगा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से तुमको पुट करना, बस कर सकते हो। कर देंगे। हाँ इतनी सर, मैथ्स कर है। देंगे। यस सर। सारे बोलो यस या नो। यस Yes. सर। स्पेशली यूरी बोलेगी हाँ, यूरी कर लेगी इतनी। यस सर। मगर अब आप बोलो कि सर आपने तो बोला था न्यूमेरिकल थोड़े से मुश्किल होते हैं जो इसमें होते हैं। अब मुश्किल यूनिट क्या का आएगी? होगा शायद। मुश्किल क्या आएगी? ये कौन चला गया है? अच्छा ये लड़की, क्या नाम है इसका, श्रुति आ गई, ठीक है। अब इसमें मुश्किल क्या होगा? मुश्किल ये होगा आपका कि जो न्यूमेरिकल्स आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो बड़े घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको कोई चीज नहीं देंगे, आपको लगाना पड़ेगा अपना दिमाग। बात समझ रहे हो? अगर इसमें अच्छे से दिमाग तुमने चला लिया तो बहुत अच्छे से तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के बाद मैं क्या करवाऊंगा, आपके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, मेक श्योर दैट, ठीक है। और इस चैप्टर में आपका भी कितना चैप्टर रहता होगा फिलहाल? 1 2 3 3 क्लासेस, 4 चौथी क्लासेस क्लास और छठी, हाँ 4-5 क्लासेस का होगा। 5 क्लासेस इसमें और लगेगी तुम्हारी, ठीक है। फिर तुम्हारा वो स्टार्ट करवा दो मैं। क्लियर? क्लियर? यस। यस ओके ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स भी जो है वो मैं तुमको भेज दूंगा। ठीक है सर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, स्पेशली जिनके पास भी बुक्स है, ठीक है, बुक्स में हर चीज आपकी पढ़ने वाली नहीं होती। जो मैंने आपको भेजा है नोट्स भेजे हैं, इंट्रोडक्शन के तैयारी कर लो, पेपर आने वाला है तुम्हारा, ठीक है, उसके लिए पढ़ लेना। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 2 दिन बचे हैं, 2 दिन अच्छे से पढ़ लेना। 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो 25 मार्क्स नोट्स का। में बस वही है ना, जो नोट्स जो में बस वही नोट्स है बस वही पढ़ूंगा। दूंगा मैं, और कुछ भी नहीं देने वाला, ठीक है। अगर तुमने पढ़ लिया अच्छे से और नंबर आ गए, वेल एंड गुड है। और अगर नहीं आया ना बेटा, घर आकर मारूंगा तुम्हारे, ये बात ध्यान रखना। और ये जो चश्मा है ना, चश्मा उतार के मारूंगा जिससे चश्मा ना टूटे, समझे बात? और चाहे मेरे को नोएडा क्यों ना आना पड़े, मैं आ जाऊंगा बेटा, इसी ठीक बहाने है में सर, अपने तो नंबर को कम कम। लाएंगे। आप मैं आ नोएडा जाना। में नहीं, ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। हाँ तो ग्रेटर नोएडा भी काफी दूर नहीं है मेरे घर से, 1 घंटे की दूरी है बस। लॉकडाउन है। उसकी टेंशन क्यों ले रही है? मैं लॉकडाउन में ही बाहर निकलता हूँ, मैं मेरे पास पास बना हुआ है। चलो
चलो अच्छा था, ठीक है। अच्छा मैंने तुम सबसे ना एक बात पूछनी थी, यूरी और श्रुति को छोड़ के, चलो उन दोनों का तो समझ में आता है, शगुन, चिराग और सृष्टि,